मोदी जी का वजूद खत्म करने वाले पैदा ही नहीं हुए, नहीं हुए। ना हो पाएंगे। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है, देश को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। ये डिमांड खालिस्तानियों की है, ये किसान की डिमांड नहीं है। किसान की डिमांड तो पूरी है। ये खालिस्तानी चाहते हैं कि टमाटर का जो रेट है ना, वो सीजन में और नॉन सीजन बराबर कर दो। अभी जो किसान आंदोलन चला हुआ है, क्या लगता है सर, किसान आंदोलन है या आंदोलन हाईजैक हो चुका है पूरी तरीके से? ये हाईजैक अब से नहीं, 2019 में जब पहले किसान बैठे थे तब का हाईजैक है। तभी का प्लांट, ये तभी का हाईजैक है, प्री प्लांट है। ये सारा जितने भी देश तोड़ने वाली ताकतें मिलकर देश से बाहर जो काम करती हैं, वो देश के अंदर बैठ करके जो बैठे जयचंद हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, केजरीवाल पार्टी में बैठे हैं, सारे विपक्ष के रूप में जो हमारे देश को तोड़ने की ताकतें हैं, वो सब लोगों ने मिलकर एक एजेंडे के तहत मोदी सरकार को गिराना, बीजेपी को बदनाम करना, राष्ट्रीय हित में काम चलने वाले काम को रोकना, रोड़े अटकाने वाला काम कर रहे हैं लोग। ये प्री प्लांट है सारे। आप जिनको किसान कह रहे हो, वो किसान नहीं है, वो तथाकथित किसान है। ये अननेचुरल किसान है, अननेचुरल किसान है। ये एक्चुअल किसान जो है आज भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। आप जाके देखो, किसी भी खेती में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, बेस लेवल के जो काम करने वाले सही हमारे, जिनकी वजह से आज हम जय जवान जय किसान जिनको सैल्यूट कर कहते हैं, एक्चुअल में जो एक्चुअली किसान है वो आज भी खेतीबाड़ी में व्यस्त हैं। उनको भरपेट सब कुछ मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, उनके 20 से बढ़ के मिल रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो 5-5 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कह रहे कि भाई मोदी सरकार गरीब किसानों का गला घोट रही है। देखो, गरीब किसान जो है, मैंने कहा ना, ये यही बोलेंगे। ये इनमें से कौन सा गरीब है? मुझे एक बता दो जो गरीब हो। इनके पास से दो चीजें हटा दो, एक शराब और एक ड्रग्स। ये 4 दिन बैठ के दिखाते हैं। मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, ये दो चीजें इनके वहां से हट जाएं, ये भीड़ भी छट जाएगी, सब अपने बिलों में घुस जाएंगे। बिल्कुल सच्चाई है, आप बिल्कुल घुस जाएंगे। इनको नशा, जो पंजाब को नशेड़ी बनाया है, इन्हीं लोगों ने बनाया है। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, डॉलरों के हिसाब से इनकम आती है इनके किसी के 12 पेट्रोल पंप है, किसी के 15 पेट्रोल पंप है। ये कहाँ के गरीब हैं? गरीबों का चेहरा बना करके देश तोड़ने वाली ताकतों को जोड़कर ये लोग काम करते हैं। अब देश जान चुका है, राष्ट्रीय हित में बात करेगा, देश हित में बात करेगा, सत्य सनातन का सम्मान करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, वही देश में राज करेगा। अब भाई असम से लोग दिल्ली आ सकते हैं, कर्नाटक से आ सकते हैं, जम्मू से दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन पंजाब से दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हैं? हमने कोई नहीं मना करा। कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, सबका स्वागत है। अभी भी चले जाओ जंतर मंतर में, कोई ना कोई। सुनिए, आने के लिए किसी को मना नहीं है। एक बात सुनिए, मुझे 5 रोटी की भूख है, सुनते रहना मेरी बात को, और मुझे कोई जबरदस्ती 50 रोटी खिलाएगा, उससे क्या होगा? दिल्ली में इतनी जगह नहीं है। अगर बैठने के लिए आपको धरना प्रदर्शन के लिए जगह दी गई तो आप वहाँ जाके धरना दीजिए ना। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाएंगे, दिल्ली की अपनी 2 करोड़ की जनता है, और उसमें अगर आप 20-50 हजार या लाख बंदे और आ जाए, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, तो दिल्ली तो बंद हो जाएगी। कि भाई मोदी जी हिटलर शाही दिखा रहे हैं, गरीब किसानों से डरे हुए हैं मोदी जी, तो क्या लगता है? मुझे एक बात बताइए, किसानों से क्यों डरेंगे मोदी जी? और किसानों से डरने का कारण क्या है, ये तो समझ में आया कि क्यों डरेंगे। उन्होंने तो उनको 3-4 बार वार्ता के लिए बुलाया कि आप आओ बात करो किसान नेताओं से, वो क्यों नहीं आके बात करते? अगर आपने बात करनी है, आप 10, 20, 30 जनों को लेके आओ जो आपके नेता है। आप चाहते हो कि पूरी की पूरी भीड़ आ जाए गाड़ियों के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी मशीन, हाइड्रा, जेसीबी, पोकलैन, ये सारी मशीनें लेके क्या साबित करने की तैयारी चल रही है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास कितना पैसा है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे पास ताकत है, वो कहते हैं हमारे पास कितना पैसा है, वो ये दिखाना चाहते हैं। पैसा दिखाना चाहते हैं जी, बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके वही आ सकता है ना जिसके पास पैसे होंगे। लेकिन बातें तो हो रही है कि भाई गरीब किसानों का हक मार रही है सरकार। देखो जी, गरीब किसान एक भी सामने लाके दिखा दो, एक भी गरीब किसान सामने लगा। ये जितने भी हैं आड़ती हैं, ये किसान कितने होंगे जो इनके पास दिहाड़ी मजदूरी वाले होंगे, या जिन्होंने इनसे खेत ले रखा होगा, ये वही किसान होंगे। बाकी तो जमींदारों के हैं वहाँ पर पंजाब में सारे। मैं बेसिकली पंजाब से ही बिलोंग करता हूँ, मुझे पंजाब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो ये आपको लगता है कि आड़ती बैठे हुए हैं, मंडियों के आड़ती? बिल्कुल, ये तो 100% श्योर है कि आड़ती ही बैठे हुए हैं, और कौन बैठा हुआ है वहाँ? आप एक बात बताइए, किसान है, किसान इस टाइम अपनी फसल पे ध्यान देगा या आगे सड़क पे धरना प्रदर्शन करेगा? कह रहे कि भाई अपने हक के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। देखिए जी, हक के लिए तो हर कोई मरते दम तक लड़ता है। हक जायज होना चाहिए, जायज होना चाहिए। आपकी जो जायज मांग है, सरकार उनसे बात करो, बात होगी, क्यों नहीं होगी बात? कह रहे कि मोदी के पहले घुटने टिकवा दिए थे, इस बार फिर दोबारा मोदी हाथ जोड़ के माफी मांगे। देखो जी, वो यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर सख्ती की जाए, सीधी सी बात ये है। और फिर ये सिंपैथी गेम खेलेंगे, वो होने नहीं वाला।
क्योंकि आप एक आदमी को एक वक्त तक परेशान करते रहोगे तो उसका क्या हल है? कोई हल नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्ती की जाए, ये चाहते हैं ये खुद से चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्ती की जाए। इनकी डिमांडें सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मोदी को मारने की भी बात हो रही है, कह रहे हैं कि 2024 में मट्टी प्लीत कर देंगे मोदी जी की। कहाँ से कर देंगे? कहाँ से कर देंगे? सिर्फ पंजाब से सिर्फ पंजाब से ही करेंगे ना, बाकी जगह से करके दिखाएं तो पता चलेगा ना कि क्या मिट्टी पलीत कर देंगे। और पंजाब में भी नहीं कर पाएंगे, पंजाब में भी नहीं कर पाएंगे। अभी भैया से एक प्रश्न पूछा था राहुल गांधी का आपने, कि राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। मेरे भाई ये राहुल गांधी वही है जो बाहर कंट्री में जाकर के बोलता है कि मोदी जी पूरे देश में केरोसिन खिंडरा हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। ये वही राहुल गांधी का ही चिंगारी लगाने का काम है। ये केरोसिन पहले खिंडाया है, लोगों को देशद्रोही ताकतों को जोड़ा है देश तोड़ने के लिए। इतनी सी छोटी 2 करोड़ की पॉपुलेशन वाले दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले लेके जो घुसेड़ा जा रहा है, ये कौरव सेना को मतलब अपने साथ बढ़ाना और साथ लेके राजनीति करना, ये राहुल गांधी के उसमें है। और राहुल गांधी जमीनी स्तर पे गिरी हुई राजनीति पे उतारू हो गए। मैं तो ये कहूंगा राहुल गांधी को वायनाड में जाकर जैसे मुंह की खाई है, अब उनको राजनीति के लायक नहीं है। वो उनकी बातों का कोई तर्क नहीं, राजनीति के लायक बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि 2024 में गठबंधन मोदी जी का वजूद खत्म कर देगा। कोई बात नहीं, हम देखेंगे। डाल पात सब आदमी आगे आ रहे हैं, नई बाल कितने जजमान आगे आ रहे हैं। ये जो इन्होंने बनाया अलायंस, ये 14 से बनाते आ रहे हैं, हमेशा मुंह की खाई है, आगे मुंह की खाएंगे। 24 में मोदी जी आएंगे, 400 पार आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली है। और ये जितने भ्रष्टाचारी कीड़े हैं, ये सब नीचे दलदल में धंस जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की मट्टी पलीत कर देंगे, मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे, लगता है आपको कर पाएंगे मोदी जी का वजूद खत्म करने वाले पैदा ही नहीं हुए, ना हो पाएंगे। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है, देश को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। और 2019 में भी इन्होंने कहा था मोदी तेरा वजूद खत्म कर देंगे, पिछली बार से प्लस हो गया है। अब की बार ये बोल बोल कर ना उनको इतना पक्का कर देंगे कि अब की बार वो 400 पार ये खुद करा के देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 400 पार अब की बार होगा, अब देख लेना। 376 तो ये बीजेपी विपक्ष बोल रहा है कि 376 सीट इनकी आ रही है। अभी तो चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ, जिस दिन से चुनाव स्टार्ट होगा इनका 400 पार हो जाएंगे। और आप लोग भी कह रहे थे, भाई अभी और भी बोल रहे थे कि भाई मोदी जी हिटलर शाही कर रहे हैं, गरीबों को गले नहीं लगा रहे, गरीब किसानों को गले नहीं लगा रहे मोदी जी तो खुद एक गरीब परिवार से हैं। चाय बेचने वाला हिटलर शाही कैसे कर सकता है? वो कर ही नहीं सकते। हिटलर तो कांग्रेस थी जिसने गोलियां मारी। मोदी जी ने किसी को गोली मारी क्या? बीजेपी पार्टी ने किसी को गोली मार दी क्या? ये किसान है जो वो खेत में है, पूरे देश का किसान यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ पंजाब का किसान है जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ये डिमांड खालिस्तानियों की है, ये किसान की डिमांड नहीं है। किसान की डिमांड तो पूरी है। ये खालिस्तानी चाहते हैं कि टमाटर का जो रेट है ना, वो सीजन में और नॉन सीजन बराबर कर दो। जो टमाटर आप 5 रुपए किलो खाना चाहते हो, वो आपको सीजन और नॉन सीजन पूरे साल 30 रुपए का ही मिलेगा। ये इनकी डिमांड है। सरकार कैसे मान ले इस डिमांड को? सरकार इनकी डिमांड मान लेती है तो क्या इसका वजन किसके ऊपर आएगा? आवाम के ऊपर आएगा, गरीब जनता के ऊपर आएगा। टमाटर की जरूरत रिक्शे वाले को भी है, आपको भी है, मेरे को भी है, इन भाई साहब को भी है, इनको भी है, राहुल गांधी को भी है, केजरीवाल को भी है, मोदी जी को भी है, सबको है। किसान खेत में है, किसान मेहनत कर रहा है, किसान रेंज रोवर में नहीं घूम रहा, किसान जी वैगन में नहीं घूम रहा, किसान 30 लाख के ट्रैक्टर लेके नहीं घूम रहा, किसान ब्रांडेड कपड़े पहन के नहीं घूम रहा। जो भी किसान है वो किसी ना किसी या तो फौजी का बेटा है। वो फौजी उसको कैसे मार सकता है अपने बेटे को? क्या कोई बाप अपने बेटे को गोली मार सकता है? नहीं मार सकता। जो जवान शहीद हो रहा है सेना पे, केजरीवाल जी ने कितने रुपए दिए आज तक? कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को जूतों से पीटेंगे, मुक्कों से पीटेंगे दिल्ली जाके। मैंने आपको बताया तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, सर वो पैदा ही नहीं हुआ ना। और वो अपने बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि हम अपने एक देश के प्रधानमंत्री को पीटना चाह रहे हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकर इस भारत को, विकसित भारत को, 2014 के बाद के भारत को विकास की राह पे लेके गया है। ये उसको पीटना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इसको पीटो, इसको हराओ, इसको मारो। कभी कहते हैं मोदी जी तुझे जान से मार देंगे। मोदी जी भगवान का रूप है, कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। आज